हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉफ्टर चैनल। तो अभी आपने भी शायद सुना होगा कि मार्केट में रिसेशन आने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं अपडेट्स हमें ये देखने को मिल रही है कि एक फाइनल डिसीजन आने वाला है रेट हाइक्स को लेकर, जो कि शायद 27 तारीख को होगा, जिस कारण मार्केट में ऑलरेडी डंप आना शुरू हो चुका है। हालांकि ग्लोबल स्टॉक एंड इंडाइसेस इतने नीचे नहीं गिरे, लेकिन बीटीसी का प्राइस $22,000 से नीचे जा चुका है। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ एक शॉर्ट की कॉल तो शेयर कर ही दी थी टेलीग्राम के ऊपर, तो वो जाकर चेक जरूर कर लेना। एंड हाँ, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको और भी कॉल्स देते रहेंगे ताकि आप इसी दौरान भी और भी अच्छा प्रॉफिट कमा पाओ। लेकिन एक्चुअल में अभी बीटीसी का प्राइस कहाँ तक जाने वाला है, मैं आपको ये पूरा एनालिसिस दूंगा। और इसी के साथ अगर हम इंडियन प्रोजेक्ट की बात करें जिसका नाम है EPNS और उसका कॉइन जो पुश के नाम से, तो उसकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है जहां हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो उसके भी कुछ टारगेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप भी रेगुलर बेसिस पर क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वीडियो कभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर आपको कॉल्स एंड सिग्नल चाहिए क्रिप्टो के, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे। वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो टेक्निकल्स की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़े फंडामेंटल्स ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप होना शुरू हो चुका है। तो वॉल स्ट्रीट में भी अभी ये कुछ ना कुछ हमें फॉल दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फेड का डिसीजन एक और आने वाला है। हालांकि अगर हम वॉल स्ट्रीट का फियर गॉज देखते हैं, जैसे कि क्रिप्टो का फियर इंडेक्स है, बिल्कुल वैसे वॉल स्ट्रीट का भी है, तो वहाँ एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, यानी कि वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लेकिन क्रिप्टो में फियर अभी से बढ़ना शुरू हो चुका है। तो बीटीसी के प्राइस में गिरावट आ रही है, अभी $21,000 तक जाएगा। इसके आगे और भी ज़्यादा नीचे प्राइस गिर सकता है, वो हम टेक्निकल्स में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फेड का डिसीजन अभी पॉसिबल है वो यही है कि 75 बेसिस पॉइंट से अभी रेट हाई किए जाएंगे, जो कि 75 तो क्या 100 बेसिस पॉइंट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिस कारण अभी ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट फिर से नीचे गिरेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर इसलिए पड़ता है क्योंकि एक रिस्की एसेट है, और रिस्की एसेट्स में गिरावट सबसे पहले आती है, जिस कारण कई लोग गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं या फिर ऐसे एसेट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं जिनके प्राइस में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि FOMC शायद हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स में हाइक ना करे। तो ये बात वो नहीं है कि आप सोचें कि हाँ प्राइस ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक यहाँ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि ऐसी प्रोबेबिलिटी भी है। क्योंकि अभी कुछ एक्सपर्ट्स को ऐसा भी लगता है कि जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी मार्केट है, ये अपने आप किसी न किसी तरीके से सेटल हो जाएगी, और वो जिस कारण क्रिप्टो करेंसीज को और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो कुछ भी किया जा रहा है ये सिर्फ इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ही किया जा रहा है। तो फाइनल डिसीजन 27 को ही हमें मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है कि हमारे टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ देखी कि बीटीसी का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो चुका है। तो यहाँ दो ब्लॉक्स बन रहे हैं जो कि डिमांड ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले जो डिमांड ब्लॉक है वो तो ये है कि जो 21,600 21,800 के बीच में है, तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। तो यहाँ के कहने का मतलब है कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक होगा। लेकिन प्राइस अभी रिवर्स और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है, जो कि आएगा करीब 20,700 से लेकर 20,800 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड ब्लॉक बन रहा है। तो यहाँ पे जो बाइंग आएगी, यहाँ पे जो डिमांड आएगी, उसकी वजह से प्राइस वापस $23,000 को टारगेट करेगा। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये है कि यहाँ अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो ये ट्रायंगल भी ब्रेक हुआ है, जिस कारण इसका प्राइस अभी $21,800 के आसपास आ चुका है, जिस कारण प्राइस नीचे गिरेगा, जो बनता है करीब $20,600 के आसपास। यानी कि जितनी ज़्यादा मैं आपको यहाँ इंडिकेटर्स बता रहा हूँ उससे कंफर्मेशन और भी ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो ये ट्रायंगल ब्रेक हो रहा है, दूसरा ये कि यहाँ इन्वर्स कप एंड हैंडल का भी पैटर्न बन रहा है, जिस कारण प्राइस $20,600 को टारगेट करेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपको बताया कि यहाँ एक डिमांड जोन है जो कि $20,700-800 के आसपास है। तो यहाँ पे प्रॉब्ली एक भी और भी अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तीन इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इसका जो रेगुलर एनालिसिस है वो मैं टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर करूंगा कि आपको कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है। ऑलरेडी एक कॉल शेयर करी हुई है जिससे आप अभी प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे इंडियन प्रोजेक्ट के ऊपर जो है पुश के नाम से। तो पुश अगर आप नहीं जानते तो EPNS का कॉइन है, यानी कि इथेरियम पुश नोटिफिकेशन, जो कि हमारा खुद का इंडियन प्रोजेक्ट है, वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसका मेन मकसद यह है कि डेक्स के ऊपर या फिर डेवलपर्स के लिए पुश नोटिफिकेशंस लगाने की कोडिंग प्रोवाइड करना। तो यहाँ आप देखोगे अभी जो पुश का प्राइस है ये भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो ऑब्वियसली ये बीटीसी के साथ साथ ही नीचे गिरा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बिल्कुल सही प्राइस चल रहा है। यहाँ पे हम ट्रेंचेस में बाइंग कर सकते हैं, यानी कि धीरे धीरे अगर हम बाइंग करेंगे, कुछ यहाँ पे बाइंग कर लो अगर, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर देखते हैं तो यहाँ पे जब ये ऊपर को प्राइस बढ़ना शुरू होगा तो ये टारगेट करेगा $1.3 को, क्योंकि ऑलरेडी ये चल रहा है करीब 40 सेंट के आसपास, 0.40 0.49 के आसपास चल रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आधा डॉलर के आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ से हमें लगभग 160% तक का प्रॉफिट मिल सकता है।
तो यहाँ हम डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम चेक कर पा रहे हैं। तो जैसे ये दोनों रीजन्स ब्रेक होंगे तो उसके बाद प्राइस बहुत ऊपर जाएगा एंड इवन लॉन्ग टर्म में हम और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका प्राइस $2.3 तक जा सकता है, जो लगभग 400 साढ़े 400% तक का हमें प्रॉफिट दे सकता है लॉन्ग टर्म में। तो जो भी मैंने आपके साथ अभी एनालिसिस शेयर किया है ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के बेसिस पर ही चलेगा। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि BTC का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ डेली टाइम फ्रेम देखा है, अगर ये ब्रेक होगा उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने पर ये करीब $2.5 को टारगेट करेगा। तो इस कॉइन के ऊपर निगाह बनाकर रखना। तो ऐसा नहीं है कि आपने एकदम ही पूरा अमाउंट डाल देना है, लेकिन धीरे धीरे बाइंग करनी है। जैसे जैसे ये रीजन्स ब्रेक होते जाएंगे वैसे वैसे आप और भी ज़्यादा अमाउंट डाल सकते हैं ताकि आपका इंश्योर्ड प्रॉफिट बनता जाए। तो यही थे अपडेट्स आज को लेकर, लेकिन हमेशा टेलीग्राम के ऊपर एक्टिव रहना, क्योंकि स्टॉप लॉस कभी भी ऊपर नीचे मूव करना पड़ सकता है, तो वो आपको साथ के साथ अपडेट मिलती ही रहेगी। और जो 27 तारीख को क्या होने वाला है वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोस के सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।